कोई सामने आकर बोल के दिखाए कि भारतीय सेना हिंदू है या मुस्लिम है। हिम्मत है तो आओ कहो कि झंटू अली शेख का खून किसी मजहब से कम था। सिक्स पैरा असफ का वो शेर जिसने उधमपुर की जमीन पर अपनी जान दी ताकि हम चैन से सो सकें। न जात पूछी गई न यहाँ पर धर्म पूछा गया तो बस इतना, क्या वो भारतीय था? हजारों आंखें रो रही थी, लेकिन एक भाई की आवाज ने देश की रगों में आग भर दी। सेना की थाली में न जात होती है न मजहब होता है, वहां सिर्फ एक नाम होता है, भारतीय। पर आज कुछ लोग हैं जो इस एकता को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, भारत को कोई दुश्मन बाहर से नहीं तोड़ सकता अगर हम अपने अंदर के गद्दारों को पहचान लें। शहीद झंटू अली शेख ना हिंदू थे ना मुसलमान, वो भारत माँ के बेटे थे और यही पहचान हमें भी चाहिए। ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे यहाँ पर फर्क पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई बोलकर तो दिखाए कि भारतीय सेना हिंदू है या मुस्लिम है। किसी में हिम्मत है तो सामने आकर कहो। आज एक फौजी भाई ने ऐसी सच्चाई बयान की है कि सुनकर यहाँ पर रूह कांप उठेगी। अगर किसी में दम है तो सामने आकर कह दे कि भारतीय सेना हिंदू है या मुस्लिम है। सेना वो जगह है जहां एक ही था। जिस मिट्टी के लिए झंटू अली शेख ने जान दी, वह मिट्टी ना कभी बटेगी, ना झुकेगी, ना टूटेगी, क्योंकि जब तक फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बंदूक उठाते हैं, तब तक कोई दुश्मन इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज जब कोई फौजी शहीद होता है, बलिदानी होता है, तब न कोई पूछता है कि वो हिंदू था या मुसलमान था, क्योंकि तिरंगे की कीमत मजहब से ऊपर होती है। लेकिन अफसोस, आज देश के भीतर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सस्ती राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान का जहर बोते हैं। कभी किसी संगठन के बहकावे में आकर तो कभी किसी नेता के झूठे वादों में फंसकर गरीब, सीधा सादा भारतीय भाईचारे को भूलकर एक दूसरे से लड़ने लगता है। पर याद रखो मेरे दोस्तों, जो सियासतदान तुम्हें धर्म के नाम पर बांटता है, वो खुद यहाँ पर अपने बच्चों को विदेश भेजता है और हमें यहाँ पर नफरत की आग में झोंकता है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो जानता है कि धर्म निजी होता है पर वतन सबसे ऊपर होता है। सेना की थाली में ना हिंदू लिखा होता है ना मुसलमान, वहां सिर्फ एक ही नाम होता है, भारतीय। इसलिए उठो, जागो और उन गद्दारों को पहचानो जो तुम्हारी सच्ची ताकत और तुम्हारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बटे तो हमारा वजूद भी मिट जाएगा। लेकिन अगर हम एक हुए तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को नहीं झुका सकती है। आज यही सबसे बड़ा सच है कि भारत को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश हमारे अपने अंदर से रची जा रही है। नेता बनने के लिए अब सेवा नहीं, नफरत बेचनी पड़ती है और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे दुश्मन देशों को मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान, जो बरसों से यही चाहता है कि भारत अंदर से कमजोर हो जाए। आज देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नेता बनना है, लेकिन बिना मेहनत किए तो कोई शॉर्टकट यहाँ पर ढूंढता है, कोई हिंदू के खिलाफ जहर उगलता है तो कोई यहाँ पर मुसलमान के खिलाफ आग लगाता है। इन्हें न भारत से प्यार है न तिरंगे से, इनकी भूख सिर्फ सत्ता की है, क्यों कुर्सी की है। और इस नफरत का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं हमारे दुश्मन। पाकिस्तान जैसे देश जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि भारत अंदर से बिखर जाए, लेकिन सुन लो, भारत को कोई बाहरी दुश्मन हरा नहीं सकता अगर हम अपने अंदर के गद्दारों को पहचान लें। जो भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहता है, वो भारत माता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी असली ताकत हमारी एकता है। जब झंटू अली शेख शहीद होते हैं तो उनका मजहब नहीं पूछा जाता है वो भारतीय था ना। हाँ, वो भारतीय था, बस बड़ी वही काफी है। असल में भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका यही रहा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम से लड़वाओ तो कभी जातियों में बांट दो, और जब भारत आपस में बटा रहेगा तभी तो यहाँ पर दुश्मन ताकतें अपनी चालें चल सकेंगी।
आज सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं, जातियों के नाम पर भी जहर फैलाया जा रहा है। कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाई जाती है तो कभी यहाँ पर दलित, पिछड़ा, सवर्ण के नाम पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब कोई आतंकवादी गोली चलाता है तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या ब्राह्मण है। शायद आप कहेंगे कि पहलगाम में गोली धर्म पूछकर मारी गई थी। नहीं मेरे दोस्तों, उसे जंग नहीं, एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं, जहां दुश्मन हमारी सोच में जहर को घोलता है, हमारे बीच को फूट डालता है ताकि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। और जब असली जंग का वक्त आएगा तब वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है। उसके लिए हर भारतीय सिर्फ एक निशाना होता है, उसके लिए हर भारतीय दुश्मन है। तो फिर हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं? जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि न हिंदू अलग है, न मुसलमान अलग है, न ब्राह्मण, न दलित, उस दिन भारत को कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन जब हम जातियों और धर्मों में बढ़ते हैं, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत के दुश्मनों को सपना पूरा कर रहे होते हैं। झंटू अली शेख जब वर्दी पहनते हैं तो ना उनकी वर्दी पर यहाँ पर धर्म लिखा होता है, न जाति लिखी होती है, वो बस एक शब्द होते हैं, भारतीय सैनिक। और यही पहचान हम सबकी भी होनी चाहिए। असल लड़ाई में न अमीर मरता है, न नेता मरता है, सिर्फ गरीब और आम जनता की लाशें गिरती हैं। धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, जाति के नाम पर सड़कें खून से लाल होती हैं, लेकिन क्या कभी तुमने देखा कि कोई नेता मरा हो? क्या कभी किसी अमीर का बेटा दंगे में झुलसा हो? नहीं, मरता है तो सिर्फ गरीब, जलता है तो सिर्फ आम आदमी का घर। और लाशों पर चढ़कर वही नेता सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं, वही अमीर अपनी खिड़कियों से तमाशा देखते हैं। हमें बांटा जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। और जब यहाँ पर लड़ाई होती है तो कोई राजा नहीं लड़ता, कोई राजकुमार नहीं गिरता है। गिरता है तो एक मजदूर का बेटा, गिरती है तो एक किसान की बेटी। याद रखो मेरे दोस्तों, तुम्हारा असली दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारा धर्म या जाति पूछता है, तुम्हारा असली दुश्मन वो है जो तुम्हें धर्म और जाति के नाम पर लड़वा कर खुद महलों में बैठ जाता है। अब समय आ गया मेरे दोस्तों, धर्म और जाति के नाम पर बहकाने वालों को पहचानो, वरना अगली लाश कभी किसी गरीब की ही गिरेगी और कोई अमीर फिर भी महफूज रह जाएगा। शहीद झंटू अली शेख को सत सत नमन। भारत माँ आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेगी। ये मिट्टी सबकी है, जो इसे अपनाता है वही इसका असली बेटा है। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।